बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा क्षेत्र जो है ये पोहरी है। 24 पोहरी में जैसा कि आपको मालूम है कि आपके नेता बहन जी के आंखों के तारे बहुजन समाज पार्टी के नेता इंजीनियर राम जी गौतम साहब का आगमन होने वाला है और हमारे पद्मन साहब बहुजन समाज पार्टी के लड़ाकू जाबाज और बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष माननीय धनीराम चौधरी साहब और विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित हमारे बहुजन समाज पार्टी के एक कर्मठ जुझारू द्वारका प्रसाद जी जिला प्रभारी शिवपुरी धनीराम चौधरी और सम्मानित माननीय एवरन गुजर साहब विधानसभा शिवपुरी और ये माननीय रामजी गौतम साहब इंजीनियर नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश। जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आप सभी लोग तैयार हैं तो हाथ उठा करके आपको जय भीम बोलना पड़ेगा। आदरणीय सम्मानित बहुजन समाज के लड़ाकू जाबाज एवं सर्व समाज के साथी, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो, सभी के लिए बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष कर रही हैं। मेरे दोस्तों एक बार जोरदार मेरी आवाज में आवाज आपकी लगनी चाहिए और दोनों हाथ उठा करके आप जय भीम बोलेंगे। आप तैयार हैं माता, मां बहन तैयार हो? आप लोग, आप सभी लोग तैयार हैं? जय भीम। क्या बात है। मुझे आप लोग YouTube के माध्यम से केवल आप ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग मेरी गीत और संगीत को सुनते हैं। और कितने लोग पहचान रहे हैं मुझे जरा हाथ उठा के बताइए। क्या बात है। मेरी माता बहनें भी मुझे पहचान नहीं है, मेरे भाई भी पहचान रहे हैं। आइए हम ज्यादा देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं प्रस्तुति अपनी गीत को। मां ने पैदा किया बीवी जान करी, लिखने वालों ने हमें जानवर लिख दिया। और बाबा साहब जब उठ गई है कलम तो जानवर की जगह आदमी लिख दिया। जोरदार ताली आपकी होनी चाहिए। शब्द का मतलब अगर आप समझते हैं तो जगह जगह आपको तालियां भी बजानी पड़ेगी। मेरे दोस्तों आइए, कहना है, क्या कहना है? अरे मेरे भीम बाबा ने, मेरे भीम बाबा ने अरे दिया संविधान, यह जानता जहान आज भी है और कल भी रहे। मेरे भीम बाबा ने जियो जियो, क्या बात है। मेरे भीम बाबा ने दिया संविधान है, जानता जहान है
भी है और कल भी रहेगा। क्या बात है। मेरे दोस्तों कहना है, क्या कहना है। अरे थाने हो गई भीमा जो ऐसे लाल को जन्म दिया। अंधेरे में हम थे उसने दीपक जला दिया। लेकिन ये भैया हर एक चेहरे पे, हर एक चेहरे पे, हर एक चेहरे पे लाए मुस्कान है, जानता जहान है, आज भी है और कल भी रहेगा मेरे भीम बाबा। ये राजा क्या बात है। संविधान है, जानता जहान है, आज भी है और कल भी रहेगा। आज परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं। कांग्रेस सांस ले रही है धीरे धीरे। मेरे दोस्तों ये बहुजन समाज का सैलाब जो उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने अछूत कहा। बाबा साहब डॉक्टर अछूत नहीं, अछूत थे नहीं, अछूत हैं जिन्हें कोई छू नहीं सकता, जिन्हें कोई छू नहीं सकता। अब परेशान हो गए हैं बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे जोगी बाबा हो, चाहे शिवराज जी हो, माननीय शिवराज साहब हो, चाहे हमारे राहुल जी हो, आज बाबा साहब का पैर छू रहे हैं कि हे बाबा साहेब, आप अगर संविधान नहीं लिखते तो ये देश कभी चैन से नहीं रहता। ये आपके दिए हुए अधिकार का ये कमाल है। बाबा साहेब के पैरों में मां कस्तूरबा बाई, गांधी बाबा की बीवी, धर्म पत्नी जाके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि बाबा साहब, दुनिया में तो बहुत इंसान मैंने देखा, लेकिन आप जैसा इंसान नहीं देखा, इसलिए आपको नारियों के मुक्तिदाता कहे जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों कहना जरूर है, क्या अरे ऊंचाई जहां जहां समझ में आ जाए वहां थोड़ा ताली भी बजाए करेंगे तो मेरे हौसले बुलंद रहेंगे। अभी नहीं, क्या अरे ऊंचाई, अरे बाबा साहब का अरे जमाना छू नहीं सकता। ऊंचाई बाबा साहब का जमाना छू नहीं सकता।
सर्वजन समाज के बाबा स्वाभिमान है। बहुजन समाज के सर्वजन समाज के बाबा स्वाभिमान है, बाबा स्वाभिमान है। आज भी है और कल। जोरदार तालियां, क्या बात है। आज भी है। मेरे दोस्तों, एक बात और मुझे याद आती है। क्या है, क्या बात है। अरे कारावा में टाई सोबे हाथ में कलमिया, कारावा में टाई सोबे हाथ में कलमिया। अरे के कर दी हल हो, इके कर दी हल हो, इके कर दी हल हो, हऊ पिए वाला पनिया के कर दी। मेरे दोस्तों, किसी और का दिया हुआ नहीं, बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस गले में हड़िया बांधी जाती थी, जिस हाथ में घंटी बांधी जाती थी, बाबा साहब उसमें कलम पकड़वा दिया। और जहां पर हमें हड़िया बांधी जाती थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां टाई पहनाने का काम किया। बाबूजी, जोरदार ताली होनी चाहिए बाबूजी। इसलिए मेरे दोस्तों कहना है, क्या कहना है। कहना है, क्या कहना है। कर सको तो अपनी बारी में वो हुनर पैदा करो। आदरणीय सम्मानित हमारे ये ओबीसी, अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात, क्या बात है। ये आज आदरणीय सम्मानित ये हमारे सरवन जी जाटो साहब, एक ग्वालियर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, आप साहब की ओर से हमारे कलाकारों को आशीर्वाद आया है। मैं हजारों किलोमीटर से चल करके आया हूं दोस्तों, आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए। और हमारे प्रद्युम्न साहब विधानसभा में धूम मचा दिया है इन्होंने। हमारी पांचों के पांचों विधानसभा जीतने जा रही है मेरे दोस्तों। आपको एक एक वोट जीतते हुए प्रत्याशियों, हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को एक ही एक वोट देकर के 17 तारीख को और उन्हें विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी के हौसले को बढ़ाने का काम करेंगे बाबूजी। इसलिए कहना है, क्या कहना है। ये देखेंगे, ये भैया की ओर से बहुत बहुत साधुवाद भैया को। अच्छा भाई, ये कारीगर है योगेश बाबू की तरफ से ये पुरस्कार आया है, जोरदार ताली हो जाए। हमारे समाज का ये बेटा है, हमारे समाज की ये बहनें हैं, तमाम बैठे हुए लोग हमारे बीच में। आज किशोर कुमार पगला आवाज दे रहा है। बाबू
अरे फूल शाहू ने, शाहू फूले ने, फूले शाहू ने, फूल शाहू ने अरे भीम को पढ़ाए, वो दुनिया में नाम कर गए, दुनिया में नाम कर गए। जय हो जय हो। शाहू शाहू ने, शाहू फूले फूले शाहू ने, फूल शाहू ने भीम को पढ़ाए, वो दुनिया में नाम कर गए, दुनिया में नाम कर गए। क्या बात है। कितने लोग हमारी भाषा को समझ रहे हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। बस आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरी भाषा को। ये पेवर हिंदी है, खड़ी हिंदी है। ये हमारे सेक्टर अध्यक्ष रमेश बौर साहब थर्रा से, थर्रा वाले जिला शिवपुरी, आपकी ओर से ये 500 रुपए का, ये हजारों रुपए का पुरस्कार दिए। मैं जोरदार तालियां के सम्मान में चाहूंगा। कहना है, क्या कहना है। ये अर्गन यादव, ये अर्गन नहीं बल्कि ये गर्जन यादव है। अर्जन यादव, क्या बात है। जोरदार ताली हो जाए भाई यादव सम्मान को। कहना जरूर है क्या। अरे भीम आते न, अरे बन के सहाइया। बाबा साहब को चाहने वाले कितने लोग, जरा हाथ उठा के बताएं। बहन जी को चाहने वाले कितने लोग, जरा हाथ उठा के बताएं। मेरी माता बहनें, आपकी रोटी जल जाती है तावे पर बहन जी को देखने के लिए, इसलिए कहना है क्या। अरे भीम आते न, अरे बन के सहाइया। अरे डूब जाती गरीबों की नैया। हेलो, महिलाओं की लाइन में पुरुष बैठे थे, सब पुरुष खड़े हो जाए, महिलाओं को बैठने में। आपके पीछे महिलाएं खड़ी हुई हैं, अगर महिलाओं को खड़ी ना हो तो महिलाओं को कुर्सियों पर बैठा दें। ये भाई, हम गरीबों के, दीन दुखियों के, आदिवासियों के, मेरे बर्मा के, मेरे शर्मा के, मेरे यादव के, मेरे जाटों के, ये भैया ओ मेरे गुजर के, ओ मेरे गुजर के। लेकिन कहना है, क्या कहना है। यही कहना है कि कर सको तो अपनी बाणी में वो हुनर पैदा करो, और रुख हवाओं का बदल दो, वो असर पैदा करो। और चाहते हो इस दुनिया में मान और सम्मान से जीना, तो हर घर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो। क्या बात है। भीम आते न बन के सहाइया, डूब जाती गरीबों की नैया। भीम आते न बन के सहाइया, डूब जाती गरीबों की नैया। भीम आते न बन के सहाइया, डूब जाती गरीबों की नैया। क्या बात है। ये हमारे राजा राम सरपंच साहब, ये शकतपुर के रहने वाले, जोरदार आवाज में जोरदार आवाज देता हूं कि मेरे दोस्तों, अरे कहा गया है कि कीमतें दिल किसी बाजार की मोहताज नहीं, और चीज हो अच्छी तो खरीदार की मोहताज नहीं। मेरा बाबा
तो मुझे बिन मांगे दिया करता है, मेरी झोली किसी दरबार की मुहताज नहीं। क्या बात है। तीन दुखियों के हम गरीबों के, तीन दुखियों के मेरे बर्मा के, ओ मेरे शर्मा के, ओ मेरे गुजर के, ओ मेरे जाटों के, ओ आदिवासी के, ओ मेरे जाटों के। क्या ये हम गरीबों के, तीन दुखियों के हम गरीबों के, हम गरीबों के क्या हम गरीबों के मसीहा कहलाए, वो दुनिया में नाम कर गए। जय हो जय हो जय हो जय हो। बाबूजी बाबा साहब कितना दर्द कितना झेले हैं, कहना पड़ता है क्या। धन्य हो संविधान निर्माता, बन गए गांधी के प्राणदाता। बाबू हेलो, सूरज को हेलो हेलो हेलो, मेरा महानुभावों से निवेदन है कि हमारी जो महिला कुछ पीछे खड़ी है, और मेरा बीडीएफ वालों से निवेदन है महिलाओं को आगे ला करके बैठाने की कृपा करें, जो भी बीडीएफ के साथी हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कृपया मंच को खाली करें, मंच पे जिनके नाम बोले जाएंगे वही मंच पे बैठेंगे। कृपया किसी को बुरा ना लगे, अनुशासन का प्रचलन है, बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, क्योंकि अधिक भीड़ होने पर व्यवस्था भंग होती है। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है मंच को खाली करें, जिन लोगों के मंच में नाम बोले जाएंगे वही लोग मंच पर आएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है इस बात का बुरा न माने। दोस्तों, अरे सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, अरे सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता कि आसमान क्या होता है, क्या होता है। और भगवान के नाम पर झूठ बोलकर कमाने खाने वालों, अरे तुझे क्या पता कि संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है। आइए कहना है, क्या कहना है क्या? आज जिस तरह का ये माहौल, ये सुरेश धाकड़ जी ग्राम शकरपुर, मेरे दोस्तों आप जोरदार इनके सम्मान में ताली बजाने का काम करेंगे। सुरेश धाकड़ साहब के सम्मान में जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। कहना है मेरे दोस्तों क्या? हेलो, अरे बीबीएफ के साथी कहाँ है? कृपया इसको उसको हटाओ। कहाँ बीबीएफ के साथी कहाँ है? हेलो
प्रकाश तुम करो इसको, तुम देख क्यों रहे हो? ये कुर्सी पे चिपके रहोगे। आइए मेरे दोस्तों, कहना है क्या? अरे हाथी हाथ उठा के बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाल कुमारी मोदी जी जिंदाबाद। ए भाई, अरे हाथी चला विजय की ओर, बोल रही है दिल्ली। हाथी चला विजय की ओर, बोल रही है दिल्ली। बोल रही है दिल्ली, अरे बोल रही है दिल्ली। अरे बोल रही है दिल्ली, अरे बोल रही है दिल्ली। हाथी पर तुम हाथी चला विजय की ओर। बोल रही है ए भाई, क्या नीला झंडा लहर रहा है? लहराइए लहराइए, झंडा कहाँ गया? वाह वाह, क्या बात है। नीला झंडा, जितने के हाथ में झंडा हो ऊपर कर लो, ऊपर कर लो, जल्दी से ऊपर करो। नीला झंडा लहर रहा है, बहुजन सर्जन मचल रहा है। अरे जिया, क्या बात है? आते रहिए। पिछले बारी जनता को कुर्सियों पर बैठाने का काम करा है। बीच में मत बोलो आप नेताजी। ए भाई, नीला झंडा लहर रहा है, मेरा अरमान मचल रहा है। हेलो, ये हमारे बेरों से कमल सिंह जाटव जी, आपकी ओर से बहुत बहुत रुपयों का इनाम आया है। मैं जोरदार तालियां आप लोगों से चाहूंगा उनके सम्मान में। नीला झंडा लहर रहा है, मेरा अरमान चल रहा है। झंडा लहर रहा है, मेरा अरमान चल रहा है। जय हो। लहर रहा है, मेरा अरमान चल रहा है। हेलो, मोदी जी को भी चुनौती दे रहा हूँ और योगी बाबा को भी चुनौती दे रहा हूँ और शिवराज साहब को भी चुनौती दे रहा हूँ। क्या चुनौती मेरी है? ए भाई, नीला झंडा लहर रहा है, मेरा अरमान चल रहा है। नीला झंडा लहर रहा है, मेरा अरमान चल रहा है। जय हो, जय हो। लहर रहा है, मेरा अरमान चल रहा है। हेलो, आप
सभी लोग तैयार हैं तो हाथ उठाओ, आप सभी लोग हाथ उठाओ और कह दो, अरे मोदी हट जा कुर्सी छोड़। बोली रही मोदी हट जा कुर्सी छोड़। क्या बात है, मोदी हट जा कुर्सी छोड़। बोली रही है दिल्ली, मोदी हट जा कुर्सी छोड़। बोली रही है दिल्ली। मोदी हट जा कुर्सी छोड़। ए भाई, मुस्लिम सिख और ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। बाबा ए भाई, आय है, क्या बात है, क्या बात है, आय है। ए भाई, जोगी, मोदी, शिवराज जी, राहुल जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, अरे मोदी जी, अरे जोगी जी, शिवराज जी, शिवराज जी हट जा कुर्सी छोड़। बोली रही है दिल्ली, बोली रही है दिल्ली। परदुमन भैया मेरे जीतेंगे, परदुमन भैया मेरे जीतेंगे, खुशियां हम मानेंगे। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, क्या बात है। हाय पगला हथवा जोड़। बोली रही बोली रही है दिल्ली। जिस पगला के गीत को आप सुन रहे हैं, ये पगला उत्तर प्रदेश में कभी राज मंत्री हुआ करता था बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में। मेरी आवाज पे गन 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 डीएम कलेक्टर कांपते थे। किशोर कुमार पगला जब फोन लगाता था तो जी सर 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 ऐसे कहा करते थे। बहन जी के शासन में माफिया, गुंडा, बवाली और लुटेरे अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। कहते थे कि जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो तो हम अंदर जाए, संकट से हनुमान छुड़ावे, मायावती से जान बचावे। बहन जी, आपको ताली बजाना चाहिए आप लोगों को। ये बहन जी की बात है, ये बहन जी का शासन जहां भी रहा है। मेरे दोस्तों, आज मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और तेलंगाना में हमारी सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा मेरे दोस्तों। और इसके साथ ही साथ हम आप लोग सही तैयार हैं
बहना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताओ मेरी बहना, तैयार है ना आप लोग? ये बीच वाली नहीं तैयार है क्या? कर रही है। अरे तैयार है ना आप बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? करता हूं कि विकास की गाथा भैया आपको अपने बारे में बताएंगे, पर आज तक 2 साल वर्तमान राज्य मंत्री विधायक रहे हैं और 3 साल से मंत्री हैं। आप मुझे बताओ, जो इंसान आपने आशीर्वाद 5 साल में जिस इंसान को 2 बार आशीर्वाद दिया, जनता के काम करने के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबों के हक की बात करने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, एक भी बार उस राज्य मंत्री ने कभी युवाओं के रोजगार की बात मध्य प्रदेश की क्या पौरी विधानसभा में कोई बात उठाई? आज तक नहीं उठाई। और उसी का परिणाम है कि जहां जो प्रत्याशी जा रहे हैं, इन दोनों को जो आशीर्वाद मिल रहा है उससे 50 गुना ज्यादा अपने प्यारे भैया प्रदम बछोरा को दे रही है। क्या बात है, वाह। साथियों, एक ही संकल्प है आप सबके बीच में कि हर काम आपने देखा होगा पिछले 3 साल के अंदर बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिन पर थाने में गलत एफआईआर हो गई, उन एफआईआर पर रोक नहीं है, गलत केस दायर हो गए हैं। एक आदमी जो 7 साल पूर्व में जनपद अध्यक्ष रहा है, उसका कार्यकाल आपने देखा है, वर्तमान सरपंच भी देख रहे हैं, पूर्व के सरपंच भी देख चुके हैं। कोई कमीशन 1% नहीं लगता था, आज कमीशन का बड़ा धंधा यहाँ पर चालू हो चुका है मेरे साथियों। उस कमीशन खोरी को बंद करने के लिए एक इंसान ने डिसीजन लिया है, उसका नाम है प्रदम बछोरा। जोरदार तालियों की कड़कड़ाहट के साथ भैया का स्वागत करें। साथियों, हम सबके चेहरे, हम सबके प्यारे माननीय सांसद महोदय जी पधारने वाले हैं। मैं चाहूंगा किशोर कुमार पगला जी को कि एक आखिरी सॉन्ग गा करके हमारे बीच में मुख्य अतिथि पधारने वाले हैं। प्लीज इनको बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन आपका सहयोग करेगी, कोई बात नहीं। किशोर कुमार जी, ये हमारा कुरित नाम का नन्हा मुन्ना बेटा बालक, कोई बात नहीं, कोई ये इनाम देकर गया है 100 रुपए का। मैं उसे आशीर्वाद देता हूं और नन्हा मुन्ना बच्चा को आप लोग भी अपने तालियों से आशीर्वाद देने का काम करेंगे। प्लीज किशोर कुमार जी आप शुरू करें। होता है बैठने दो, नशा कोई भी हो सकता है, कोई बात नहीं। आप सभी अपने बैठ जा, कोई बात नहीं है, बैठ जा सभी लोग। किशोर कुमार जी स्टार्ट करें। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। सभी लोग बैठ जा भैया। चालू करो भैया, चालू करो। किशोर कुमार जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। भाई भैया से अनुरोध करूंगा कि रिसीव करने के लिए भैया मंच वहां पर जाएं। भैया रिसीव करने के लिए साहब को आपकी आवाज बढ़ा दीजिए। अरे दीवाना, भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए भैया। कोई बात नहीं है भैया, अरे कोई बात नहीं है, प्यार से उसको यदि लेके आया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको धीरे से बैठा दो, कोई दिक्कत। आप शुरू करें भैया, हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी आने वाले हैं। कोई बात नहीं। हेलो, अरे दीवाना हो गया जमाना, ए भाई, अरे दीवाना हो गया जमाना। सभी सब लोग बैठ जा। अरे परमा तेरे नाम का, अरे पदुमन तेरे नाम का, अरे सर पर चढ़कर बोल रहा है, अरे सर पर चढ़कर बोल रहा है जादू काशी, जादू काशी नाम का।
बात है। ये भैया क्या कहना है, क्या कहना है? भीम रावण ने भारत में समता की अलख जगाई थी। अरे भीम रावण ने भारत में समता की अलख जगाई थी। उस पर साहब कांशी राम ने पक्की नींव लगाई थी। ए भाई काहे वो अगड़ा, वो पिछड़ा, वो अगड़ा, वो पिछड़ा, वो मुस्लिम, वो भैया, वो बाबू, वो दादा, आहा कांशी राम ने उस पर पक्की नींव लगाई थी। ए भाई ए भाई वर्मा जी को विधायक बना करे, पद्मन भैया को विधायक बना करे। अरे विकसित कर दो काम का, सर पर चढ़ कर बोल रहा है, सर पर चढ़ कर बोल रहा है। अरे जादू जादू जादू, अरे जादू कांशी राम का, जादू कांशी राम का। जय हो जय हो, बहुत अच्छे, क्या बात है। ये हमारे काशीराम चिटौरी कला से ये हमें बहुत बहुत रुपयों का इनाम आया है। जोरदार ताली भैया के सम्मान में होनी चाहिए। ताली बजाने में आप कंजूसी मत करिए। कहाँ हैं? आए है, क्या बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सफर हम नाम है। तेरी नेक कमाई सोती को मत तुमने जगाई। पहन माया ने भवन बना करे, अरे पहन माया ने भवन बना कर विकसित कर दी काम का। सर सर पर बोलना है, अरे सर पर चढ़ कर बोल रहा है। जादू कांशी जादू कांशी राम का, जादू कांशी राम का, सर पर चढ़ कर बोल रहा है। लेकिन ये भैया आप लोग कहने लगे हैं जब बहन जी आई थी यहाँ मध्य प्रदेश के धरती पर, उस दिन से लोग गुनगुनाना शुरू कर दिए हैं। क्या गुनगुनाना शुरू कर दिए हैं? माननीय मुफ्ती महोदय जी का काफिला हम सबके बीच पधार चुका है। साथियों, यहाँ पर आ चुका है हमारे आज के माननीय
मुख्यमंत्री राम जी गौतम साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। कुछ ही देर में भैया उनको उनकी टीम के साथ सभी जनता जनार्दन के साथ मंच पर पधारने वाले हैं। साथियों, आज यह जो सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, हाथ ऊंचा करें और संकल्प ने बहुजन समाज पार्टी माननीय गौतम साहब मैं साहब को अपना कीमती समय देता हूँ। जय भीम, जवाहर, जय। धन्यवाद साथियों। अभी आप लोगों ने उद्बोधन जिले के जिलाध्यक्ष धनीराम चौधरी जी के सुने। अब मैं इधर कुछ नाम बोलूंगा। भूरा यादव बलराम पुला वाले आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कल्याण सिंह यादव जी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और प्राग सिंह पटेल साहब बलराम पुला वाले आए और स्थान ग्रहण करें। सुमरन सिंह यादव जी आए जयपुरा वाले और स्थान ग्रहण करें। अब मैं इधर हमारे इधर रघुवीर सिंह यादव जी डापुरा वाले आए और गोपीलाल रावत जी सेमर केडी वाले आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सोनेराम धाकड़ रणधीर वाले आए और स्थान ग्रहण करें। विशाल सिंह रावत जी आए और स्थान ग्रहण करें। रामनिवास यादव जी आए और स्थान ग्रहण करें। केपी यादव आए और स्थान ग्रहण करें। विनोद यादव जी आए, स्थान ग्रहण करें। भूरा राम ठगोसा वाले आए, स्थान ग्रहण करें। साथियों, आप लोगों को लंबे समय से इंतजार था और इधर युवा और सभी मतदाताओं की धड़कन और चाहते बहुजन समाज पार्टी बुधवीर सिंह आदिवासी जी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं इधर और सभी ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं इससे पहले हमारे मुख्य वक्ता से पहले मैं इधर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद प्राप्त आप लोगों के मैं घोषित कैंडिडेट सम्मानीय प्रदुमन वर्मा जी आए और पब्लिक से अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रदुमन वर्मा जी। साथियों, मैं इधर सभी सर्व समाज के युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय रामजी गौतम जी का स्वागत करेंगे। सभी युवा वर्ग के युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अपना सांसद जी का स्वागत करें। युवा साथी सर्वप्रथम आज आप सभी मैं बुजुर्गों माताओं बहनों के चरण वंदन करना चाहूंगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है सभी वर्ग का, सभी समाज का, आप इतना स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी हैं, जो कि 4-5 स्टेट के प्रभारी हैं। और आप ये देखिए कि आज राज्यसभा सांसद जी हैं हमारे वो भी युवा हैं। आप सब लोगों से नम्र निवेदन है कि बहन जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने मुझ पे जो विश्वास जताया है, वो मैं आप लोगों के ऊपर सब आपके हाथों में छोड़ रहा हूं। आप लोग जो असीम प्रेम दे रहे हैं, मुझे लग रहा है बहन जी के हाथ अपन सब मजबूत कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तक पौरी विधानसभा का कोई भी बीएसपी का प्रत्याशी भोपाल नहीं पहुंचा है, पर ये इस बार अपन को ये रिकॉर्ड बनाना है
ये बताना है कि नहीं, जनता अपना व्यक्ति खुद चुनती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी हो जाए, जनता अपने हिसाब से चुनेगी और पहली बार बीएसपी का प्रत्याशी भोपाल पहुंचेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते थे कि हाथी बैठ जाएगा, हाथी ये हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, हाथी ना रुका था ना रुकेगा, हाथी ना बैठा था ना बैठेगा, वो दौड़ता ही जाएगा। मैंने पहले भी बोला है कि मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, आप सब मेरी जनता, मेरी विधानसभा के क्षेत्र की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा सब लड़ रहे हैं। ये आप लोगों को सोचना है कि आपको किस तरह का प्रत्याशी चाहिए, युवा प्रत्याशी चाहिए, शिक्षित प्रत्याशी चाहिए, व्यवहारिक प्रत्याशी चाहिए, ये आप लोगों को सोचना है। और आप लोगों को जो अपार आप लोगों से समर्थन मिल रहा है, वो दर्शाता है कि आप सब लोग सही दिशा में आगे जा रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि हमारे पौरी विधानसभा पे आज तक ये नहीं देखा गया कि इसमें के नशे की लत कितनी ज्वलंत मुद्दा है, इसको आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया। एक घर का एक बालक उसकी गिरफ्त में आता है तो पूरा परिवार, पूरा खानदान बर्बाद होता है। आज तक के यहाँ के प्रशासन द्वारा, नेताओं द्वारा उस चीज पे कड़ाई से कोई भी कार्य नहीं किया गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि अगर आप सबका आशीर्वाद मिला तो यहाँ से एक व्यक्ति को जो इसमें का कार्य कर रहे हैं उनको अंदर किया जाएगा। मैं नहीं चाहता युवा पीढ़ी गलत संगति में पड़े, घर परिवार बर्बाद हो। आप ये देखिए, यहाँ पर अपना आदिवासी बेल्ट है, चर्च एरिया कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इतने साल के उसमें भी आज भी सबसे ज्यादा कुपोषित लोगों का, बच्चों का चर्च एरिया में है, आदिवासी बहन बेटियों में है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, इन चीजों को आप मुझे अगर आशीर्वाद देते हैं तो मैं इन सब चीजों पे कड़ाई से प्रबंध करूंगा। दूसरा, जनपद ले लो, तहसील ले लो, थाना ले लो, कितना भ्रष्टाचार, कितना कमीशन खोरी है। आज की जनता को ये देखिए, जनपद में बेचारे सरपंच लोगों से पूछो, मेरे कार्यकाल की स्थिति पूछे और आज के कार्यकाल की स्थिति पूछे तो वही उनकी देखभाल हो। आप सब लोगों ने जो असीम प्रेम दिया है, जो आप मुझ पे विश्वास जता रहे हैं, आप सब लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है पिछले 10 साल से जनता का सरकुला डैम। कितने लोगों ने उद्घाटन कर दिया पर आज तक मूर्त रूप में वो डैम नहीं बन पाया। कुछ लोग तो ये भी बोल दिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर डैम नहीं बना तो। अब ये आप लोगों को सोचना है कि किसकी कथनियों करनी में क्या अंतर है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस आपके युवा बेटे को, भाई को आप आशीर्वाद दें। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ताउम्र जिस प्रेम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं वही प्रेम से मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा।
बस आप सब लोगों का ये असीम प्रेम मेरे पे यही बनाए रखें और जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं इसको 17 तारीख को मतों में परिवर्तित करके पेटियों के बटन दबा के हाथी को विजय बनाएं। मैं ये बोलना चाहूंगा, लोग बाग आपको खरीदने का भी प्रयास करेंगे। अरे आपको बेचकर ही तो गए हैं। ये आपको सोचना है और समझना है कि आपके लिए क्या उचित है, क्या गलत है। तो आपके वोटों को जो बेच के गए हैं पैसे में, पैसे दें तो आपको क्या करना है ये आपको समझना है। चूंकि हमारे सांसद महोदय जी को अभी आगे जाना है और 5 बजे सभा का आज का कार्यक्रम बंद हो जाता है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा यहाँ से और उनकी ट्रेन भी है। तो बस मैं आप सब लोगों से यही आशीर्वाद कहना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप जो ये प्रेम है, आशीर्वाद है, ये बनाए रखें और अपने हृदय से 17 तारीख को हाथी के बटन को दबाना है और भोपाल पहुंचाना है। आपसे यही आग्रह है, बोल बंसी वाले की जय भीम। बाबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब मध्य प्रदेश के प्रभारी और इधर तमाम स्टेटों के मुख्य प्रभारी सम्मानीय रामजी गौतम से बुलाने से पहले मैं कुछ इधर नारे का आप लोगों से साथ लूंगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो, बहन जी जैसी हो। देश की नेता कैसी हो, बहन जी जैसा हो। सांसद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सांसद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। साथियों धन्यवाद। अब मैं इधर मध्य प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय रामजी गौतम जी को बुला रहा हूँ, वो आए और हम लोगों को मार्गदर्शक दे। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों को राजनीति में लाने वाले बाम सेव, डीएस4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांची राम साहब एवं बहुजन समाज के जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और माननीय बहन जी को मैं कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से गरीब कार्यकर्ता को इस देश में सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में सांसद बना के बैठाया। उसके लिए माननीय बहन जी को कोटि आभार भी व्यक्त करता हूं। और आज के इस बैराड पोहरी विधानसभा के बैराड में आज जो बड़ी चुनावी जनसभा बड़ी मैंने इसलिए बोला कि आज के बाद कांग्रेस और बीजेपी शून्य पे चली गई और आपकी इस सभा के अंदर में जो आप लोगों का जोश और जुनून देख रहा हूं और हजारों की तादाद में जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं और युवाओं के अंदर जो जोश दिखाई पड़ रहा है
ये तय हो चुका है कि 17 तारीख को प्रद्युम्न वर्मा जी हाथी पर बैठ के भोपाल पहुंच जाए। और माननीय बहन जी ने इनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर उनको भेजा, कहा अब आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप इनको जिता करके एमएलए बनाएं। मुझे माननीय बहन जी ने कहा कि मुझे बहुत सज्जन व्यक्ति लगे, प्रद्युम्न वर्मा जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, इनको जीतना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के लोगों को विधानसभा के अंदर भी होना चाहिए। और चूंकि आज आखिरी दिन चुनाव का था और तमाम बीच में त्योहार भी पड़ गए, समय माननीय बहन जी को कम मिला और इसकी वजह से माननीय बहन जी शिवपुरी नहीं आ पाई और छतरपुर भी नहीं आ पाई, कई और जिले बालाघाट में भी प्रोग्राम नहीं हो पाया। लेकिन माननीय बहन जी ने ये जरूर कहा है कि आप जिता करके लाओ, उसके बाद में 100% शिवपुरी दोबारा आ जाओ। तमाम लोग आज बहन जी का इंतजार कर रहे हैं और माननीय बहन जी ने प्रदेश के अंदर 10 बड़ी बड़ी सभाएं करी और 10 सभाओं के अंदर लाखों लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ माननीय बहन जी को देखने के लिए, माननीय बहन जी को सुनने के लिए। और जितना बड़ा हुजूम इकट्ठा होता गया और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की नींद चली गई। जब से माननीय बहन जी प्रदेश के अंदर रैली करने आई, चुनावी जनसभा को रैली किया, उसी दिन से कांग्रेस के लोग परेशान हो गए, बीजेपी के लोग परेशान हो गए। उनको लगता था कि बीजेपी वाले को लगता था, कांग्रेस वालों को लगता था कि बीएसपी वाले तो सिर्फ 2-4 सीटों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनके अंदर एक गलतफहमी थी कि बीएसपी तो 2-4 सीटों की लड़ाई लड़ती है, 2-4 सीट बन जाएंगे, 2-4 विधायक बन जाएंगे। लेकिन उन्हें ये कहीं से अंदाजा नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की भी जंग लड़ सकती। और आज आप सबके आशीर्वाद से मैं दावे के साथ में कहता हूँ, तमाम मीडिया के लोग भी ये बात बोलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी बात ये बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार तो करिश्मा मध्य प्रदेश में करने जा रही है और बिना बीएसपी के कोई सरकार अब यहाँ बनती हुई नजर नहीं आ रही। ये 100% श्योर होगा। चाहे आप देखिए किसी भी जिले में जाएं, वहाँ बीएसपी को लोग मानने वाले, बीएसपी को जानने वाले, बीएसपी के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस के बारे में बात नहीं हो रही, बीजेपी के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि बीजेपी का 17 साल का आपने काम देखा और 17 साल में आपको क्या मिला और आज बीजेपी के हालात क्या है। पहले एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह जी, लेकिन 2023 में 10 से 12 मुख्यमंत्री हो गए कि नहीं हो गए। अपने सांसदों को उतार करके मुख्यमंत्री और मंत्रियों को, बड़े बड़े मंत्रियों को ला करके विधानसभा के चुनाव में लड़ा दिया। उनकी हालत तो पतली हो गई और ये श्योर हो गया। और इसीलिए अब वो शिवराज जी को कहते हैं कि भाई इनको हटाओ, 10 से 12 मुख्यमंत्री और लेके आ जाओ। अब वो 10-12 मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। कहीं मुरैना वाले कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भिंड वाले कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दतिया वाले बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सतना से कोई बोलता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दमोह का कोई विधायक बनता है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये हो गई ये शिवराज जी को हटाने वाले। ये कंफर्म हो गया नहीं हो गया? क्योंकि शिवराज जी का मुख्यमंत्री के नाम में कहीं नाम नहीं लिया है कि शिवराज जी अकेले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैं उसके बाद भी शिवराज जी से मैं कहना चाहता हूँ कि 17 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने कहा कि 52% की आबादी ओबीसी की यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर है कि नहीं है? 52% की आबादी है कि नहीं है? जब 52% की आबादी ओबीसी की है तो 27% रिजर्वेशन भी आप नहीं दे पाए। आपने क्या भला किया समाज का? ओबीसी के होने के नाते आपने क्या भला किया? आप तो 27% रिजर्वेशन भी नहीं दे पाए। और रही तो बात पंचायत चुनाव का हालत देखिए, पंचायत चुनाव में कहते 27% रिजर्वेशन आपको मिल रहा है, बाद में कोर्ट में जाके उसको खत्म कर दे। कोर्ट में खत्म हो गया। मिला कितना? 6% रिजर्वेशन मिला कि नहीं मिला? 6%। हकदार है 27% के, मिलता कितना है? 6%। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, लेकिन बीएसपी इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर बाबा साहब के बनाए संविधान पे चलती है और बाबा साहब के संविधान में साफ लिखा, आर्टिकल 340 में बाबा साहब संविधान में लिख कर गए, इस देश के अंदर आने वाली सरकारें
ओबीसी के SC ST के लोगों की जनगणना करवाएंगे और उनके अंदर कितना सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है, उसके आधार उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में आर्टिकल 340 में लिख कर गए और उसके बाद बाबा साहब ने तमाम प्रयास किए, लेकिन उसके बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस राज की, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन 27% नहीं दिया, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू होने नहीं दिया। लेकिन धन्य है मानव सिंह कांसीराम साहब और धन्य है हमारी बहन जी, जिन्होंने दिल्ली के वोट क्लब में 6 महीने तक धरना प्रदर्शन किया और 6 महीने के बाद जब हमारे 3 सांसद बन करके आए और बीपी सिंह जी को 3 सांसदों की समर्थन की जरूरत थी, तो माननीय बहन जी पर ऑफर दिया गया कि हम आपको रेल मंत्री बनाएंगे, हम आपको गृह मंत्री बनाएंगे, लेकिन आप अपने 3 सांसदों का समर्थन हमें दे दीजिए। तो माननीय बहन जी मानव सिंह कांसीराम साहब ने कहा कि हमें आपके रेल मंत्रालय की जरूरत नहीं है, हमें किसी तरह के प्रलोभन की भी जरूरत नहीं है, हमें गृह मंत्रालय की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी शर्त है, मेरी 2 शर्तें, अगर आप ये 2 शर्तें मान लोगे, हम बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसदों का समर्थन आपको देने का काम करेंगे। तो बीपी सिंह ने पूछा कि आपकी ऐसी कौन शर्तें हैं जो आप मंत्रालय छोड़ रहे हैं, गृह मंत्रालय छोड़ रहे हैं, रेल मंत्रालय छोड़ रहे हैं, आखिर आपकी ऐसी कौन शर्तें हैं जो मंत्रालय से बढ़ करके हो गई? तो माननीय बहन जी ने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करोगे और ओबीसी के बच्चों को 27% रिजर्वेशन शिक्षा और नौकरियों में देने का काम। बीपी सिंह चकरा से गए, तो बहुत बड़ी बात हो गई। बीपी सिंह को सरकार बचा ली। बीपी सिंह ने उस बात को हाँ भर दी। कहा दूसरी शर्त कौन सी? कहा दूसरी मेरी शर्त है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा और संविधान की बदौलत पूरा देश चलता है, संविधान की बदौलत प्रधानमंत्री चलते हैं, संविधान की बदौलत सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट चलता है। जो संविधान जो लिखने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने जीवन भर कष्ट सह करके इस देश के हित में काम किया। तो मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये 2 शर्तें मेरी और ये दोनों शर्तें बीपी सिंह ने मान ली और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न भी दिया और ओबीसी के लोगों को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके 27% रिजर्वेशन भी देने का काम किया। और उस वक्त बीजेपी ने पूरे देश के अंदर माहौल खराब किया। मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ में उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, मंडल कमंडल की बातें करी और इसका विरोध किया, लेकिन उनके विरोध से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बार जब चीजें लागू हो जाती हैं, संविधान में लिखी बातें लागू हो जाती हैं, तो उसे कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर ओबीसी की सच्ची में कोई हितैषी पार्टी है तो आपकी बहुजन समाज पार्टी है। और आज मैं आपसे कह के भी जा रहा हूं और आज आपसे मैं कह के भी जा रहा हूं कि अगर आप सब लोगों ने अपना पूरा आशीर्वाद 17 तारीख को दे दिया और अपना सारा वोट बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबा दिया, तो बीएसपी के हाथों में जिस दिन सत्ता आएगी उसी दिन आपका 27% ओबीसी का रिजर्वेशन प्रदेश में लागू हो जाएगा, उसी दिन लागू कर देंगे। और यही नहीं, हम तो हिस्सेदारी की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं। मानव सिंह कांसीराम साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी या हिस्सेदारी। कहा कि नहीं कहा? तमाम मेरे पुराने लोग बैठे होंगे, धाकड़ समाज के हों, चाहे बघेल समाज के हों, चाहे कुशवा समाज, वो सब लोग पुराने लोग जानते हैं। मानव सिंह कांसीराम साहब ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा लेकर चलकर हम आए। और इसी नारे के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट भी देने का काम किया। और हमने पूरे प्रदेश के अंदर 2 बघेल समाज के बच्चों को भी टिकट देने का काम किया। 2 बघेल समाज, हमने धाकड़ समाज के 7 बच्चों को टिकट देने का काम किया। आप देखिए शिवपुरी से, पोहरी से भी आपके सामने पवन वर्मा जी हो गए, नवल धाकड़ जी हमारे वहां से हो गए, कोलारस से हो गए। ऐसे हमने कई सारे टिकट दिए। हमने लोधी समाज के बच्चों को भी टिकट दिया, हमने गुर्जर समाज के
बच्चों को भी टिकट दिया है हम, और हम यही कहना भी चाहते हैं। अब आप देखिए बघेल समाज के बारे में आप सोच लीजिए, बघेल समाज को कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने एक भी टिकट नहीं दिया। आप पूरी लिस्ट उठाकर देख लो, प्रदेश के अंदर एक भी टिकट बघेल समाज के बच्चों को कांग्रेस के बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया। और मैं कल ग्रामीण में था तो बघेल समाज के लोगों ने मुझसे कहा कि साहब माने बहन जी का हम आभार व्यक्त करता है कि जिन्होंने 2 टिकट कम से कम मेरे समाज को देने का काम किया। और हमने फिर उनसे कहा आप याद कर लीजिए, बीएसपी ने ही मध्य प्रदेश के अंदर हमेशा बघेल समाज से लेकर धाकड़ समाज से लेकर के कुशवाहा समाज के बच्चों को विधायक बनाने का काम किया। उससे पहले कोई नहीं आपको टिकट, उससे पहले कोई भी आपको टिकट नहीं दे रहा था। लेकिन हमने कहा इस बार भी दिया है। धाकड़ समाज के साथ साथ बघेल समाज के मान लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने एक भी टिकट मेरे समाज को नहीं दिया है। साहब मैं आपको वचन देकर के जाता हूं कि मेरा बघेल समाज एक भी वोट दोनों पार्टियों को देने का भी काम नहीं, दोनों पार्टियों को वोट देने का काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं हमने हिस्सेदारी भागीदारी का जो फार्मूला है वो पूरा किया। और यही नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, महिला रिजर्वेशन की बात करते ही नहीं करते कि 33% रिजर्वेशन हमने महिलाओं को दे दिया। जबकि हमारी पार्टी ये मांग कर रही थी कि हम आपको बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी की मांग ये है कि आप महिलाओं का जो रिजर्वेशन दे रहे हैं उनमें SC ST OBC की महिलाओं को रिजर्वेशन भी सुनिश्चित कर दिया, ताकि जो OBC की महिलाएं हैं, जो SC ST की महिलाएं हैं, ये जो गरीब तबके से आती हैं, बहुत पिछड़े तबके से आती हैं, ये लोग भी कम से कम एमएलए बन करके, राज्यसभा में सांसद बन करके, लोकसभा में सांसद बन के वह जब बैठ जाएंगी तो ये समाज के हित का काम करेंगी और अपने हित का भी काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने OBC के महिला के रिजर्वेशन बिल में SC ST OBC महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया। इनका ये दोहरा चरित्र भी सामने आ गया, इनका ये दोहरा चरित्र भी सामने आ गया। और इन्होंने दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी 17 सालों से प्रदेश के अंदर रही, इन्होंने आपको दिया क्या? अभी बात डैम की आई, कोई डैम बनना था यहाँ पर, डैम नहीं बना। मानते कि नहीं बनते? अगर मैं दावे के साथ में कहता इतनी बारिश होती है, अगर डैम बना करके यहाँ पानी रोक लिया जाए तो पूरा शिवपुरी हरा भरा हो जाए, अच्छी से अच्छी फसलें हो जाएंगी। आप तेलंगाना के अंदर देखिए, वहाँ तेलंगाना सूखा बंजर एरिया है, लेकिन वहाँ इतने डैम बना दिए गए, आज तेलंगाना हरा भरा हो गया। ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है, लेकिन सरकार की सोच होनी चाहिए। जब सोच नहीं है, सोच कहाँ होती है? सोच होती व्यापक घोटाले करो। सोच कहाँ पर है? पटवारी भर्ती में घोटाला कर दो। सोच कहाँ पे है? नर्सिंग भर्ती घोटाला करा दो। ये घोटालों की तरफ जाते, ये घोटाले कराते रहते। और ये क्या काम करते हैं? इनका एक मकसद है कि गरीबों की थाली से रोटी छीनो और धन्ना सेठों के घर में पहुंचा। यही काम कांग्रेस और बीजेपी के लोग करते हैं। एकमात्र काम करते हैं कि गरीबों की थाली की रोटी छीन करके धन्ना सेठों को खिलाते। लेकिन बीएसपी ये काम नहीं करती। बीएसपी आज भी अपने गरीब कार्यकर्ताओं के पैसे के दम पर, उनके सहयोग के दम पर चलती है और ये कहती है कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, ये बहुजन समाज पार्टी अपने बहुजन समाज के साथ साथ में सर समाज के गरीबों के लिए काम करेगी, किसी धन्ना सेठों के लिए काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम ना उनके लिए कुछ काम करेंगे, हम तो काम मेरे बहुजन समाज को, गरीब समाज के लिए करेंगे। हम किसी भी धन्ना सेठ के लिए काम नहीं करेंगे। हमारी और उनकी सोच में फर्क। हमारी सोच है कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ लिख करके इस देश में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, SP बने, वकील बने। और उनकी सोच है कि अमीरों के बच्चे पढ़ने चाहिए, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए। उनकी ये सोच है कि अमीरों के बच्चे पढ़ लिख के कलेक्टर बने, गरीबों के बच्चे ये मजदूर बने। ये हम सोच बदल के रखेंगे 3 दिसंबर को। अगर आपने 17 तारीख को वोट दबा दिया, हाथी बटन दबा दिया, तो इस प्रदेश से किसानों के बच्चे भी, मजदूर के बच्चे भी, गरीबों के बच्चे भी, पिछड़ों के बच्चे भी, आदिवासियों के बच्चे भी पढ़ लिख करके कलेक्टर बनेंगे, SP और DM भी बन करके ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठने का।
और मैं पूरे प्रदेश में घूमता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या है कि प्रदेश के अंदर प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया। 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। 17 साल में अगर उनसे पूछ लें कि 17 साल में कोई आपने 10 विश्वविद्यालय खोले, 10 विश्वविद्यालय भी नहीं खोल पाए। 10 तो छोड़ दीजिए, मेरी समझ से 5 विश्वविद्यालय भी नहीं खोले होंगे। खोले क्या? कोई 5 विश्वविद्यालय भी नहीं खोले, न कोई मेडिकल कॉलेज खोला, न कोई यूनिवर्सिटी खोली, न ITI कॉलेज खोला, कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। अब जब हाथ से सरकार इनके हाथों से जा रही है तो कहते हैं 500 का सिलेंडर ले लो। कहते कि नहीं कहते? 500 का सिलेंडर ले लो और 1000 रुपए लाडली बहना ले लो। फिर बोलते 1500 ले लो। अरे ये मेरी जनता को अगर आपने मेरे आवाम को इतना मजबूत कर दिया होता तो 1000 नहीं, ये आपसे 10,000 रुपए का सिलेंडर लेने की औकात रखते हैं। लेकिन आपने तो कमजोर किया इनको, आपने तो कमजोर किया कि अब इनको इतना मजबूर कर दिया कि 500 का सिलेंडर लेना है। अरे ये लाडली बहना नहीं चाहती आप 500 का सिलेंडर दीजिए। लाडली बहना ये भी नहीं चाहती कि आप उनको 1000 रुपए दीजिए। अरे लाडली बहना तो ये चाहती है कि आप मुझे सम्मान दीजिए, आप मुझे सुरक्षा दीजिए और आप मेरे लिए स्कूल खोलिए ताकि मैं उसमें पढ़ करके भी अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं। ये लाडली बहना चाहती है। और लेकिन आपने लाडली बहना के लिए कोई काम नहीं किया। प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, जंगल राज कायम है, गुंडा राज कायम है। आप सागर में जाइए, खुरई के अंदर एक बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार होता। 2018 की घटना है ये, और 18 में घटना में उस बच्ची ने दिलेरी दिखाई, मुकदमा करा दिया। और उसके बाद 2023 में वही गुंडे मवाली उसके घर पहुंचते, कहते हैं मुकदमा वापस ले लो। बच्ची कहती मैं वापस नहीं लूंगी, मुकदमा में वापस नहीं लूंगी। तो क्या होता है, वो गुंडों मवालियों ने उसके भाई को पीट के मारा, उसके भाई को पीट के मारा, उसकी माँ को नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया, पूरे घर को ढहा दिया गया। ये घटनाएं घटी इसी प्रदेश के अंदर और सरकार सोती रही। यही नहीं, आपने दमोह के अंदर भी देखा, पिछले बार होली की घटना मेरी समझ से दमोह के अंदर घमंडी अहिरवार के पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया। इसी प्रदेश की घटना है, कहीं बाहर के नहीं बता, राजस्थान के नहीं बता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जंगल राज कायम है, गुंडा राज कायम है, मैं दावे के साथ में कहता हूं, अगर आपने 3 दिसंबर को बहुमत दिला दिया, ये गुंडे मवाली प्रदेश छोड़ के उसी 24 घंटे के अंदर भाग जाए। एक भी गुंडा मवाली आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे किशोर कुमार पगला जी बैठे हुए। किशोर कुमार पगला जी माननीय बहन जी की सरकार में मंत्री रहे हैं और एक कुशवाहा समाज से बिलोंग करते, ये कुशवाहा समाज से बिलोंग करते और ये जानते हैं कि माननीय बहन जी का शासन कैसा। अच्छे गुंडे मवाली प्रदेश छोड़ करके भाग गए, कहीं गुंडा दिखाई नहीं पड़ता, प्रदेश में भय नहीं था। एक किसान हो, गरीब हो, कलेक्टर ऑफिस में जाए, SP ऑफिस में जाए, कहीं भी ऑफिस में जाए तो उसको मान सम्मान के साथ उस गरीब आदमी से बात करनी पड़ती थी और पूछना पड़ता था कि आप किस काम से ऑफिस में आए। 3 बार का अल्टीमेटम दिया। बहन जी ने कहा अगर तुम्हारे ऑफिस के अंदर 3 बार कोई गरीब आदमी आता है और तीनों बार में आपने उसका काम नहीं किया तो चौथी बार में आपको सस्पेंड मैं कर। और जब माननीय बहन जी समीक्षा करती थी, जब हेलीकॉप्टर लेके निकलती थी, जिस शहर के ऊपर से हेलीकॉप्टर निकलता था तो डिप्टी SP कलेक्टरों की सांस रुक जाती थी। उनकी बीवियां हनुमान चालीसा पढ़ती थी कि आज मेरे पति को बचा लेना, आज बहन जी आने वाली है, आज बहन जी आने वाली है। ये चेक करने के लिए काम कि इस प्रदेश के अंदर गुंडा तो नहीं है, कि इसके प्रदेश के अंदर मैंने जो काम तुमको दिया तुमने काम किया कि नहीं किया। अच्छे अधिकारियों को पसीना आता था, लोग डरते थे, खौफ था हमारे बहन जी का। गुंडे मवाली प्रदेश के 10 किलोमीटर की रेंज में दूसरे प्रदेश तक दिखाई नहीं पड़ते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार आपके पास अवसर है। इस बार माननीय बहन जी ने कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने की सत्ता की जंग लड़ रही है और सत्ता बनाने की ओर हम बढ़ चुके हैं। और मैं दावे के साथ सत्ता हम बना करके रहेंगे। कांग्रेस के लोग आपको बरगलाएंगे। अभी प्रधानमंत्री जी बोले विरोधी पार्टी वाले पैसे वाले लोग, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके पास बड़ा पैसा, बड़ा था पैसा। 1-2 मंत्रियों की तो ऑडियो भी वायरल हो गई, सुनी नहीं सुनी आप लोगों ने?
एक दो मंत्रियों की ऑडियो भाई मैंने देखा नहीं है, मैं सुना हूं आप लोगों से, ऑडियो वायरल हो गई, उसमें 2-3 नहीं, कोई कहता 500 करोड़ रुपया, कोई कहता 10,000 करोड़ रुपए की डील हो रही। अरे बाबा, ये प्रदेश मध्य प्रदेश है, इस बार उसने ठान लिया है कि बाबा साहब का संविधान लागू करके रहेंगे और गुंडे मवालियों और भ्रष्टाचारियों को प्रदेश से बाहर करके ये ठान लिया है प्रदेश की जनता ने। और ऐसे नहीं, आज जो आप हजारों हजार की संख्या में जो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, इस बात का संकेत है कि बीएसपी आने वाली है। अब बीएसपी रुकने वाली, अब बीएसपी रुकने वाली नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे लास्ट में, दलित समाज के यहाँ पहुंचा जाएंगे, अपने अपने एजेंट भेज देंगे, बोलेंगे भाई कांग्रेस को वोट, बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट कर दो। दलित समाज में जाते हैं, जाता ही नहीं आता, बीएसपी तो वहां नहीं रही है, आप अपना वोट कांग्रेस को कर दो। और बोलेंगे कांग्रेस के, बोलेगी हम संविधान बचाएंगे, बोलते कि नहीं बोलते? कांग्रेस के राहुल जी बोलते हैं हम संविधान बचाएंगे। अरे भाई, आप अपनी सरकार नहीं बचा पाए, आपके मंत्री भाग गए, 24 विधायक भाग गए, तो आप मेरे संविधान को क्या बचाओ? माने आपकी सरकार गिर गई, चलती फिरती सरकार गिर गई और हमसे कहोगे हम संविधान बचाएं? अरे आपको जरूरत नहीं संविधान बचाने की, ये मेरा बहुजन समाज बैठा है, उसके अंदर खून में रंग में है अपने संविधान के सम्मान में लड़ाई लड़ने का वो जज्बा है। बहुजन समाज के लोग ठान चुके हैं कि मेरे संविधान में कोई आ जाए तो बहुजन समाज चुप नहीं बैठने वाला। मानते कि नहीं मानते? इसी संविधान ने सब कुछ दिया, इसी संविधान के अंदर आज ये ताकत है कि राम जी गौतम भी सांसद बन के वहां बैठा हुआ। ये संविधान की, ये देन बहन जी की, बीएसपी की है, ये देन संविधान की है कि ओबीसी का बच्चा भी कलेक्टर बन करके ऊंची कुर्सी बैठता है। इस संविधान की देन है कि बघेल हो, धाकड़ हो, चौहान हो, गुजर हो, पटेल हो, उनका बच्चा भी कलेक्टर बन के ऊंची कुर्सी बैठता है। ये दान संविधान के साथ, इसलिए संविधान की रक्षा हम करेंगे। आप फिक्र ना करो कांग्रेस के लोगों, इस संविधान की रक्षा हम करना जानते हैं और हम करेंगे। इसलिए इनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मेरी माताएं बहनें मेरी काफी संख्या में बैठी हुई हैं, आपका एकमात्र काम है, माने आप बहन जी ने संदेशा भेजा है, संदेशा भेजा है कि सबसे पहला एक काम करना है, त्योहार होली दिवाली तो होते रहेंगे और हमेशा होते रहेंगे, लेकिन वोट 5 साल में एक बार आता है कि नहीं आता है? 5 साल में एक बार आता है। इस बार आपको ये काम करना है, सुबह उठ करके तुरंत तैयार होकर के बूथ पर जाना है और 7 बजे से लेके 8 बजे अपना वोट डाल देना। उसके बाद आना है, उसके बाद खाना बनाइए, चाय बनाइए, चाय पीजिए, लेकिन व्रत लेके जाना है कि इस बार बहन जी को प्रदेश में लेकर, जब आप ये व्रत लेकर के जाएंगे तो 100% मैं दावे के साथ मैं कहता हूं बीएसपी को कोई रोक नहीं पाएगा। वो जहां जितना पैसा बांट ले, वो सोचते में पैसा बांट करके, शराब बांट करके, धोती बांट करके, पायल बांट करके वोट ले लेंगे। तो मेरी समझ से यहाँ पर बैठे हुए लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ये इस बार बिकने वाले नहीं। आपको इस बार जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं और इन लोगों ने ठान लिया है कि इस बार बीएसपी की सरकार हम बना करके रहेंगे। इसके लिए काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और इसके लिए हमने प्रयास तमाम तरीके किए हैं। हमने सर्व समाज के लोगों को भी टिकट दिए, सर्व समाज में क्षत्रिय समाज को भी हमने टिकट दिए, हमने ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिए, धाकड़ समाज को भी टिकट दिए, हमने लोधी समाज को भी टिकट दिया, गुजर समाज को भी टिकट दिया, हमने पटेल समाज को भी टिकट दिया, हमने पनवारी समाज होता है उनको भी टिकट मैंने दिया। और यही नहीं, हमने तमाम टिकट आदिवासी समाज को भी देने का काम किया और आपके जिले में भी, और आपके जिले में भी मैंने तो इसलिए उनको दान दे देंगे, तो चाहे ले लो भाई, लेकिन हमारे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा हाथी भोपाल की तरफ जाए, यही हमें आशा और उम्मीद है। भाई यादव समाज को भी टिकट दिया है मैंने, ये पीछे वाले बोले साहब ये बोल दो यादव समाज को टिकट दिया कि नहीं दिया। यादव समाज को भी टिकट दिया है, रावत समाज को भी टिकट दिया है।
यादव में मुगावली भी टिकट दिया, चंदेरी भी टिकट दिया। यादव समाज को मैंने कई सारे टिकट दिए, रावत समाज को भी टिकट दिया, मीणा समाज से टिकट दिया और सेवड़ा भी टिकट, सेवड़ा भी यादव समाज को टिकट दिया। हमने पूरे बहुजन समाज के जो गुलदस्ता है वो रंग बिरंगी सारे फूलों को टिकट इस बार देने का काम किया, ताकि सारे लोग भाईचारे के साथ में पहुंचे और बहुजन समाज के हितों के लिए काम विधानसभा में करने का काम करें। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, चूंकि मुझे आगे जाना है, ग्वालियर जाना है, 4 बजे की मेरी ट्रेन है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी माताएं बहनें माननीय बहन जी के सम्मान में जोरदार नारे लगाने का काम करेंगी और यहां से आवाज दिल्ली जानी चाहिए, यहां से आवाज भोपाल जानी चाहिए, जहां से आवाज माननीय बहन जी के कानों में लखनऊ पहुंचनी चाहिए कि आज मेरी बहनों ने पोहरी में मोर्चा संभाल लिया है। अब मुझे इस बात की कोई डर नहीं है कि मैं नहीं पहुंच पाई, लेकिन मेरी बहनें वहां बैठी हैं, ये जिता करके इनको भेजने का काम करेंगे। बहन कुमारी मावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद, जय भारत। से अनुरोध करूंगा जो युवा साथी, सर्व समाज के युवा साथी स्वागत करना चाहते हैं माननीय सांसद साहब का, सभी अपनी टीम के साथ उनका स्वागत करें। साथियों को धन्यवाद। और सभी साथी अपने अपने वाहन से धीरे धीरे निकलेंगे। जो भी वाहन है अगर फंसा हुआ तो वो लोग बड़े आसानी से अपने वाहन तक पहुंचेंगे। हेलो, यहाँ से हम प्रद्युमन भैया के साथ जनसंपर्क भी अभी कुछ ही देर में हम लोग करेंगे। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, उन सबको बेरार में जनसंपर्क करना है, अभी जाना नहीं है। आप गायक कलाकार आपके सामने प्रस्तुति दे रहे